बोले महाराज एक बात और सुन लो हमारी। बोले बोलो महाराज। बोले अभी तो हम अकेले हैं, पत्ते की लंगोटी पहन लेते हैं। अब सीताराम बोले जब राधे श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। बोले महाराज जब पत्नी आएगी तो घर का खर्च बढ़ जाएगा, बढ़ता कि नहीं? स्वाभाविक है। राजा बलि बोले चिंता मत करो महाराज, जीवन भर हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ बोले महाराज, लेकिन महाराज फिर भोजन की व्यवस्था? बोले पूरी जिंदगी भर देंगे। बोले महाराज पत्नी की सारी व्यवस्था दोगे आप, भोजन की, वस्त्र की, बाजार की सामग्री, सारी व्यवस्था हमारी। बोले महाराज जैसे अब हमारे 2-4 बच्चे होंगे। अरे बोले महाराज चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हमारी, बच्चों के खाने की, पीने की, पढ़ने की, आने की, जाने की, विवाह की, सारी व्यवस्था हमारी। बोले राजा तब तो विवाह करा दो। जैसी राजा तैयारी करते हैं, बोले महाराज थोड़ा और सुनो। क्या? बोले जैसे हमारी पत्नी की व्यवस्था आपने रख ली, भोजन की, पानी की, रहने की, आने की, जाने की, हर चीज व्यवस्था आपने कर दी। बच्चों की व्यवस्था आपने कर दी, तो बच्चों की शादी को करे। बोले वो हमारी व्यवस्था। बोले महाराज फिर बच्चों की शादी होगी तो बहुएं आएंगी उनकी, बोले उनकी व्यवस्था हमारी। बोले राजा जैसे एकाध बच्चा, लड़का लड़की, एनीवे कोई ना कोई घर में जैसे मर गया तो महाराज फिर रोने की बलि बोले वो व्यवस्था तुम्हारी। ऐसी कोई व्यवस्था है जो रोने की व्यवस्था कोई ले ले? रोने की व्यवस्था स्वयं की होती है, इतना याद रखना। वामन भगवान बोले जब रोने की व्यवस्था हमारी तो बोले सारी व्यवस्था कैंसल। बोले वो पेड़ौनी लगाने जी पे उल्लू बैठ जाए। अरे बोले महाराज जैसे तैसे आपसे कहा, निवेदन किया था और आपने बोले मुझे विवाह नहीं करना। बोले रोने की व्यवस्था अगर तुम्हारी हो तो हम तैयार हैं। संसार में आने की, जाने की, खाने की, पीने की, हंसने की। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे चैलेंजर भी चलते हैं, लाफ्टर चैलेंज नहीं चलते, जो हंसने की व्यवस्था भी देते। पर बुरा ना मानिएगा, रोने की व्यवस्था केवल एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारी खुद की होती है। आप कहोगे महाराज दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में तो अगर कोई घर में मर जाए तो रोने के लिए किराए से आ जाते हैं। हाँ आते हैं, पर जो आत्मा का दुख है वो स्वयं को झेलना पड़ेगा। ये बात परम सत्य। उसी समय राजा बलि ने कहा प्रभु कुछ तो मांग लो। बोले अगर राजा देना ही है, आप एकदम लगे हैं कहने, एकदम बोल ही रहे हैं, तो एक काम करो, हमें 3 पग धरती दे दो और वो भी हमारे पांव से नाप के। हंसने लगे राजा बलि। बोले महाराज बोले बामनन में अकल कम हो, है ना? बोले वैसी बामन ऐसी स्थिति में रहते हैं, दूसरों को तो ज्ञान देते हैं बड़ा सटीक, पर खुद ज्ञानी नहीं होते। अरे अगर खुद को कुछ मांगना है तो कुछ ऐसा मांगो ना महाराज जिससे हमें देने में अच्छा लगे और तुम्हें लेने में अच्छा लगे। दूसरों को देते हो। एक बात याद रखना, आप जब पंडित जी को दक्षिणा देते हो, जितने भी भैया सज्जन यहाँ बैठे हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। आपने 10 रुपया दिया, 11 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, पंडित जी क्या कहते हैं? सदा सौभाग्यवती भव, हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, धन धान से परिपूर्ण रहो। 100 रुपया में कितना लंबो चौड़ो दे गए। बोले देते तो हो बड़े आत्मा से, पर खुद के लिए अच्छा नहीं मांग सकते। अरे कुछ और मांग लो। बोले नहीं राजा 3 पग धरती।
बोले महाराज दी। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। इतने में शुक्राचार्य जी बोले सुनो राजा, गड़बड़ हो जाएगा। निश्चित ये भगवान नारायण है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा राजन, मना कर दो। नहीं देंगे, मना कर दो। बोले प्रभु मना नहीं कर सकते। बोले ये भगवान है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बोले सुनो, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव कहां जाता है मांगने? उस ठाकुर जी की दरवाजे। और अगर ठाकुर मेरे दरवाजे आ गया तो बोले इससे और बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो। और अगर मैंने अभी तो मैंने कह दिया कि हम देंगे और मना कर देंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा? अरे झूठ बोल देंगे तो पाप नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं? शुक्राचार्य जी बोले सुनो महाराज, राजन क्या? बोले 8 जगह झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। कहां कहां? व्यास जी भगवान लिखते हैं, क्या लिखा? हे राजन, स्त्री नर्म विवाहे च, स्त्री नर्म विवाहे च, प्रत्यर्थे प्राण संकटे। कहते हैं स्त्री नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्याज गुप्सितम। 8 जगह झूठ बोल दो। भैया आप लोग सुनना इस विषय को, आप लोग सुने ना सुने कोई टेंशन नहीं है। बोले अगर अपनी पत्नी से, माँ से, बहन से या किसी स्त्री वर्ग से कोई बात छुपानी हो, झूठ बोल जाना पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माताओं के हृदय में बात पचती नहीं है। आप और उनकी नहीं कह रहे, हम तो दिल्ली ताई की बात है। बात नहीं पचत। अगर तुम्हें दाऊ साहब पूरे गांव में बात फैलाओ ना होए, बने घरे बता दो, तनक जाओ और घर में बैठे सो पूछते ही हैं घर के, उसी तो बैठे क्यों नहीं, ऐसी तुम्हें पता नहीं है कब। अब उनको दिमाग खराब, बताओ तो का? अरे रंदो तुम कह दो कुछ और हम मर जाए, आंखन की सो, कान की सो, नाक की सो, मुंह सो, जाने की सो, ओ पूरे खानदान को कोल खा लें। आप और नहीं, कानपुर ताई की बात है, बता रहे हमने आज तक कई को से बताओ क्या नहीं दियो, हम ही मर जाएं, अब बेहाल मर जाएं, इतना ही गड़ के मर जाएं, कितने कोल खा हम नहीं के को से। और जैसे ही तुमने बताई अब उनको पेट पर आवा शुरू। अब कीनो जाए भगवान, असौपुरा बाई न जाए, असौपुरा है तो नहीं है कोनो असौपुरा को, बुरा न मानी, हम तो हीरापुर बाई न जात बे यह लगा, बुरा न मानी। अगर कोनो सांसों हीरापुर वस्त्रान को होए तो आनंद लेना केवल विनोद है। और जे उते जे सो उते के काय बहन तुम्हें पतो कछु पूरा का के कजो नहीं कोसी। आज तक कई कितनी बार तुमने अपनी सास की जेठानी की बुराई करी, हमने कई, बताओ तो क्या बात है। कॉल खाओ तुम नहीं क्यों, सुबह 15 जनन को कॉल खा दें और जैसे ही जो उन्हें निपटा के आए अब उनको पेट पर आप कीनो जाए भगवान। आध घंटा में पूरा गांव एकामेक हो जाए। इतने की बात नहीं, बस आप तो आनंद लो। यहाँ भागवत में लिखा है स्त्री नर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसार्थे। 8 जगह बोले अगर किसी स्त्री पक्ष से बात को छुपाना हो, कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं राजा बलि से झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगेगा। नर्म विवाहे चा, जब कन्या का विवाह करना हो ना, बिटिया का विवाह, और झूठ बोल जाओ। हमारी मोड़ी तो एमए पास है,
वह तो 8 पास हुए, कह दो सीधे लड़का वैसे हम एक बोलेरो दें, एक हवाई जहाज दें, पाप नहीं लगेगा। आपकी तो मोड़ी कछु नहीं बना पाऊ थो, केवल उल्लू बना ले थो, कह दो वह तो सब्जी बना ले, तो रोटी बना ले, हर चीज झूठ बोल जाओ। घर में कछु बांध के नहीं धर पाउत होए, कह दो वह तो सब तो हम तो कहते ठटरी बांधत होए, का टेंशन है। तुम तो झूठ बोल जाओ। पापनी स्त्री नर्म विवाह है चा प्रत्यर्थ है प्राण संकट है। अगर किसी के प्राण संकट में हो तो झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगता। अगर किसी का धन हरण हो रहा हो, झूठ बोल जाओ, पाप नहीं। राजा तुम्हारा धन हरण हो रहा है, कहते हैं अगर ब्राह्मण की गाय की हत्या हो रही हो, ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगता। अगर शास्त्र का अपमान हो रहा हो, वेद का अपमान हो रहा हो, संस्कृति का अपमान हो रहा हो, झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगता। बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोली। उसी समय हाथ में जल लेकर संकल्प लेने लगे। कहा ये जो शुक्राचार्य जी थे, ये जाकर के उस पानी देने वाली सुराही की जो टोंटी होती है उसमें बैठ गए। बोले जब पानी ही नहीं आएगा तो संकल्प क्या कर लेंगे। यानी दान देने से रोका। भगवान सोच रहे अच्छा जे बैठ गई टोंटी में, रुक जाओ हम देखा तुम्हें। कोसा की इतनी टान लई, बोले तुम्हें साफ कर दें जो कचड़ा अड़गो हुई है। और जैसी कोसा की टान डाली, शुक्राचार्य जी की आंख में गली सो एक ही आंख के हो गए। जीवन में अगर कोई दान दे रहा हो तुम्हारे घर में, उसका हाथ नहीं पकड़ना, वरना भगवान संसार में निंदनीय बना देते। याद रखिए। और जब राजा ने संकल्प लिया, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। और इतना विराट, एक पग में सारी पृथ्वी, सब इंद्रादि देवताओं का कड़ भी नाप लिया। दूसरा पग भगवान का सीधा ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे को धोकर, नख को धोकर गंगा जी का प्रादुर्भाव किया अपने कमंडल में। तीसरा पांव उठाया, बोले राजा अब बताओ कहां रखें। राजा धरती पर खड़े। राजा चूक गए तुम, जो तुमने कहा था वो पूरा नहीं कर पाए। बोले प्रभु एक निवेदन करूं, दान देने वाला बड़ा होता कि दान बड़ा होता, धन बड़ा होता कि धन को देने वाला बड़ा होता। भगवान बोले ये तो स्वाभाविक बात है, धन को देने वाला बड़ा होता। ये बताओ प्रभु आपको हमारा धन चाहिए, धन तो आपने ले लिया, लेकिन प्रभु अभी हमें कहां लिया। एक काम करो, ये तीसरा पग मेरे सर पे रख दो। भगवान की आंखों से आंसुओं की धार बह जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार के धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार के धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार के धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है
भटकता प्राणी क्यों करता तू मनमानी, क्यों व्यर्थ भटकता प्राणी, क्यों करता तू मनमानी, क्यों व्यर्थ भटकता प्राणी क्यों बनता तू अभिमानी, क्यों व्यर्थ भटकता प्राणी, क्यों बनता तू अभिमानी। तू छोड़ दे ये नादानी, सच्ची है राम कहानी, तू छोड़ दे ये नादानी, सच्ची है राम कहानी। और अरे तू तर जाएगा, अरे तू तर जाएगा, झूठा है संसार के धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार के धोखा खाएगा। जय हो। हरि बोल। प्यारे राधे हरि बोल। और पड़ गए माया के फंदे, झूठे हैं सारे धंधे, पड़ गए माया के फंदे, झूठे हैं सारे धंधे। पड़ गए माया के फंदे, झूठे हैं सारे धंधे, पड़ गए माया के फंदे, झूठे हैं सारे धंधे। तू छोड़ के झूठे धंधे, जरा संभल के रहना